तो मैथ का देखिए, सॉइल क्लास 7th, आज पहला दिन। मिट्टी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, मिट्टी से ही जन्मा है आदमी, मिट्टी पे ही आया है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता है अर्थ पर वाटर और एयर है, पानी और हवा है, जिससे कि पूरी सृष्टि का निर्माण समझ सकते हैं, जिससे कि अर्थ पर प्लांट है, एनिमल है, सब कुछ। तो इस हवा पानी के साथ साथ जो सॉइल है, मिट्टी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा तो आप सोच नहीं सकते कि बिना मिट्टी के जीरो ग्रेविटी में भी या कुछ हवा में भी कोई प्लांट उग जाए, ऐसा तो होता नहीं। किसी भी प्लांट को ग्रो होने के लिए, उगने के लिए सॉइल की जरूरत तो होगी। बोर हो रहा है ना बेटे? एक बात मैं आपको बता दूं, जो काना मैन्योर हवा में डालोगे बेटे, मिट्टी में ही पड़ेगी ना। खाद का हवा में फेंक दोगे, पौधे उग जाएंगे। अंडर गारमेंट का जी, अंडर गारमेंट में सब कुछ आ जाता है। जा सकते हो। आप लोग का क्या है ना कि आप लोग को मतलब भी नहीं रहता, इसलिए मैं भी कोई ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, मैं भी अपनी फॉर्मेलिटी समझ के डाल देता हूँ। अब जो नया बच्चा आता है ना, तो उसको खोज के दे देते हैं, क्योंकि पुराने बच्चे तो वैसे भी माहिर हैं। वो बेटे तेरे शकल पे लग रहा है, दिख रहा है तो झूठा है। देखो, द डार्क ब्राउन सॉलिड मटेरियल which is a mixture of rock particles of various sizes and decayed plants and animals matter called humus। देखो, सॉइल बनता कैसे है, किसको पता है? बच्चों बताओ, 7th क्लास। नेचुरली मतलब कैसे? नेचुरली मतलब गुलाटियां मार के? बोल बेटा। तो जो माउंटेन से पत्थर गिरते हैं, हाँ, उसकी जब एक आपस में टकराते होते हैं तो उससे एक पाउडरी सब हाँ ठीक है, डस्ट, हाँ ओके, इससे सॉइल बनता है। बिल्कुल। ये जो रॉक आपको अर्थ पे जो भी दिख रहा है, हमारा जो अर्थ है वो रॉकी प्लेनेट है। 4 रॉकी प्लेनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ठोस है। अब इसमें सॉइल भी सारे प्लेनेट में पाया जाता है, लेकिन हमारे अर्थ के सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर प्लांट्स या एनिमल के बॉडी पार्ट्स होते हैं, मतलब कि सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके चलते वो उपजाऊ हो जाती है। जो भी आपको अर्थ पे पत्थर उत्थर या बड़े टुकड़े दिखते हैं, वो टूट टूट के, है ना, अलग अलग तरीके होते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। डस्ट बनते हैं, डस्ट फिर एक दूसरे से जुड़ करके ज्यादा, जब उसका बॉन्डिंग मजबूत हो जाता है तो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। हमारी, आपने खेत देखे होंगे, जहां पर अभी गेहूं का सीजन है तो खेतों की जुताई हो रही हो, तो जो आपको मिट्टी दिखती है ना, उस मिट्टी में आपका जो स्टील वाला स्केल होता है ना, 30 सेंटीमीटर वाला, बड़ा वाला, छोटा तो 15 सेंटीमीटर का और बड़ा वाला 30 सेंटीमीटर का, ये 30 सेंटीमीटर की गहराई वाली मिट्टी केवल काम की होती है। अगर ये 30 सेंटीमीटर की गहराई वाली मिट्टी कट जाए इरोजन के कारण, तो आप समझ लो ना तो गेहूं होगा, ना चावल होगा, ना अर्थ पे कोई भी अनाज या कोई प्लांट नहीं हो सकता। तो आप पूछोगे कि सर तो इतना बड़ा बरगद का पेड़ क्या 30 सेंटीमीटर ही गहरा होगा? इतना बड़ा आम का पेड़, कटहल का पेड़, एक से एक ट्री है, बड़े बड़े ट्री है, पूरे जंगल के जंगल है, उनकी जड़ें तो बहुत अंदर गहराई में होती, लेकिन बीजों से किसी प्लांट के बनने के लिए, या गुलाब का जो पौधा होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ाया था ना, ये सब जो होता है वो 30 सेंटीमीटर की उपजाऊ मिट्टी में ही पहले होता है। पौधे को जो जीवन मिलता है, जिससे वो थोड़ा बड़ा हो जाए, उससे नीचे जो मिट्टी होती है वो सपोर्ट करने का काम करती है, आगे जाकर के उसमें वाटर होता है, लेकिन न्यूट्रिशन, सारा का सारा पोषक तत्व या न्यूट्रिशन इस 30 सेंटीमीटर के लगभग मिट्टी में ही होता है, जिसको कि टॉप सॉइल या ऊपरी मृदा कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। अब एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आपने खेतों में
चावल के बीज बोए हैं, गेहूं के बीज बोए हैं, चना, मूंग, कुछ भी जो भी क्रॉप होता है, इस 30 सेंटीमीटर की मिट्टी ऊपर से कट जाए ना, और उसके नीचे वाली मिट्टी में अगर आप डालोगे तो उसमें इतना न्यूट्रिशन ही नहीं कि प्लांट को उगा सके। उग भी जाए तो अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे सकते। तो आप समझिए, और मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी को भी बनने में लाखों साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि ट्रैक्टर पे भर के ले आए पत्थर और चूरा बना के मिट्टी बना दिया। ये हम और आप नहीं कर सकते। इसमें लाखों साल का टाइम लगता है मिट्टी बनने में, और ये नेचुरल प्रोसेस है। ह्यूमन, अब देखो आर्टिफिशियल मिट्टी भी बनाया जाता है, मैं आपको बताऊं। हाँ जी, कोई भी बीज अगर इसके नीचे डाल देंगे तो उसके पेड़ ज्यादा लंबे नहीं, उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता। मैं आपको बताऊं क्या है। सबसे पहली बात क्या है कि अगर आपको खोद के निकाल भी लो मिट्टी, ठीक है ना, तो उसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं पेड़ पौधों के लिए, वो नहीं होती। अब उस मिट्टी में अगर आपको कोई चीज उगाना है तो सारा मैन्योर, खाद, ये सब डालना पड़ेगा। तो फिर वो मिट्टी में उतना मैन्योर, खाद डालोगे तो फिर वो टॉप सॉइल ही नहीं बन गया। फिर आपका ऐसे सीधे मिट्टी में कुछ नहीं उगने वाला, न्यूट्रिशन नहीं होता। तो ये 2-3 बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसमें रस तो होना ही चाहिए ना। इंटरेस्ट ही नहीं होगा, शुरू में सवाल देके मिट्टी, ऐसे ही आदमी बोर हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि सॉइल इतना कीमती है कि आप सोच नहीं सकते। मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर आप जंगल में जाओ, अच्छा एक बात और है, यहाँ पे बहुत सारे जानवर, चाहे जहां पर जानवर मरते हैं, जो बैक्टीरिया होता है, डिकम्पोजर का कितना बड़ा रोल है आप लोग को पता है। हमारा सीवेज लाइन है, जो वेस्ट होता है उसको भी डिकम्पोज करने में बैक्टीरिया का बहुत बड़ा हाथ है। आप ये सोचिए कि हमारे अर्थ पे ये पूरा कूड़ा फैलता रहे और वो डिकम्पोज नहीं हो, सड़े गले नहीं, तो उसकी बदबू से और बीमारियों से मर जाएंगे। तो वो डिकम्पोजर कहाँ रहता है? इसी टॉप सॉइल में रहता है, क्योंकि 30 सेंटीमीटर से नीचे गहराई वाली मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं हो पाता। ज्यादा गहराई में ऑक्सीजन कैसे होगा? ये ऊपर की मिट्टी ढीली होती है ना, तो उसके रेसों में, मतलब कि जो पोष होते हैं, वहां पे थोड़ी बहुत ऑक्सीजन चली जाती है। वहीं पे बैक्टीरिया या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं 30 सेंटीमीटर तक ही, उसके नीचे नहीं मिलेंगे आप। अर्थवॉर्म की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? हाँ जी, बोलिए। फॉसिल्स तो बेटे बहुत अधिक गहराई में हो गए ना, क्योंकि फॉसिल्स तो जैसे उसके बारे में तो कोल एंड पेट्रोलियम का चैप्टर आ जाएगा फिर। लेकिन आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, पेट्रोलियम को अलग कर दीजिए अभी, ठीक है ना। हम लोग लैंड पे हैं तो ओशन की बात नहीं करेंगे। जो भी अर्थ के ऊपर जितने भी प्लांट्स थे लाखों साल पहले, प्लेट टेक्टोनिक के कारण या अर्थक्वेक के कारण धरती के अंदर दब गए, नीचे चले गए, और बहुत अधिक प्रेशर और टेम्परेचर पड़ने के चलते कोल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो लाखों साल में ऐसा काम हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर लग गए उस प्रोसेस को होने में, कोयले के बनने में, कोल या पेट्रोलियम के बनने में। तो जो फॉसिल्स क्या होते हैं? जीवावशेष, जो लाखों साल पुराने किसी प्लांट या एनिमल के जो बॉडी पार्ट्स के हिस्से होते हैं, है ना, उसको फॉसिल्स कहेंगे। नींद आ रही है बेटे लालू? चलिए, मैं अपने से ना पूरी कोशिश करता हूं कि आपको हर चीज इंटरेस्टिंग बनाई जाए आपके लिए, ताकि आपको मजा आना चाहिए। क्योंकि मुझे भी जिस चीज में मजा नहीं आएगा, देख 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 इसका मुंह को, जैसे लग रहा है रात भर है ना चौकीदारी का पैसा यही तहसील रहा है पूरे मोहल्ले से, भाई अपना थारे कुंबे वाला। देखिए, अब सॉइल की बात आती है तो सबसे पहला चीज यही आता है कि एग्रीकल्चर। अब देखो, एक जवाब यहां पर आप ये भी दे सकते हो, अगर मैं कहूं कि धरती पे, अर्थ पे एग्रीकल्चर आज बंद हो जाए, बिल्कुल फूड ग्रेन नहीं होगे, तो क्या इंसान जी सकते हैं? जी सकते। चाइनीज फूड क्या प्लास्टिक की बनती है क्या? देखिए मेरी बात से जरा आप लोग दिमाग लगाइए, मेरे क्वेश्चन का एक सेकेंड, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एग्रीकल्चर ना हो पाए, फॉरेस्ट रहे, जंगल रहे, पेड़ पौधे रहे, लेकिन एग्रीकल्चर ना हो पाए, ठीक है, तो क्या इंसान जी सकते हैं? कैसे बताइए? बिल्कुल, आपका जवाब सही है।
लेकिन जानवर मर जाएंगे तो मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात। अर्ली टाइम पे लाखों साल पहले जब हम लोग अर्ली मैन थे, हम लोग के पूर्वज जो शिकार करके खाते थे, आपको पता होगा एक बात, उस समय इंसान कम थे, जानवर अर्थ पे बहुत ज्यादा थे। किसी गुड़िया ने मेरे से पूछा था, किसने पूछा था कि टोटल टाइगर कितने हैं इंडिया में? विधि तुमने पूछा था क्या? किसने? मैंने पूछा था एक बार, आपने बताया था 1000। मैं आज का डाटा बताता हूँ। इंडिया में 15,000 से कुछ ज्यादा लेपर्ड है और 2967 टाइगर। इंडिया में सबसे अधिक टाइगर मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। 3,000 के करीब है टाइगर इंडिया में। वर्ल्ड में सबसे अधिक टाइगर इंडिया में ही है। टाइगर पूरे वर्ल्ड में जोड़ते जाइएगा, चाइना, नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, रसिया, यहां में पाया जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि जो साउथ ईस्टर्न है ना, चाइना से लगा हुआ जो एशिया का हिस्सा है, और एकमात्र यूरोप, रसिया, वहां पर इन सारे जगहों पे, और रसिया में भी कहां, जो कि एशिया से सटा हुआ बॉर्डर है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बताना कि पूरे अर्थ पर एशिया को छोड़ के और किसी भी कॉन्टिनेंट में नेचुरली, प्राकृतिक रूप से टाइगर नहीं पाए जाते। रसिया, हाँ अभी कह सकते हैं, लेकिन वहां कंट्रोवर्सी होगी, तो आप ये कह देना कि रसिया भी, चाइना, रसिया भी जो एशिया वाला हिस्सा है रसिया का, साइबेरिया वाला, वहीं पर पाया जाता है, यूरोप वाले हिस्से में नहीं पाया जाता। ठीक है ना? बता सकेगा जंगल में रहता, उसको दिए भी नहीं पता, और का नाम नहीं। देखिए उसमें क्या है, मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस तरह से अभी क्या नाम है उसका, अंडमान निकोबार आइलैंड पे भी बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जहां पे किसी का जाना ठीक नहीं है। वो लोग अभी भी अर्ली मैन्स की तरह ही यूज करते हैं अपने कस्टम को और रीति रिवाज को बनाए हुए। रोज आइलैंड में सिर्फ आधी बदल। रोज आइलैंड कहाँ है बाबू? सर अंडमान का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने भी सुन रखा है, आइलैंड का नाम याद नहीं है, लेकिन वहां पे अभी भी अर्ली मैन की तरह लोग एग्जिस्ट करते हैं। सर वहां पे मैप दिखाया था। वहां पर गए होंगे ना आप तो? हाँ समझ रहे हैं, वहां पर आपको लेके भी नहीं जाते होंगे क्योंकि वो बैन है, वहां पे गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करती। तीन आइसलैंड गए थे आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर और एक एल्से था, और एक जहां पे सिर्फ फिश का ऑयल बनाते हैं, फिश को एल्से खाना। अच्छा, तो टेस्ट किया फिश ऑयल, कैसा लगा? टेस्ट नहीं लगता। मछली के पकौड़े ना खाने वाले बच्चों ध्यान। तो एक्चुअली क्या था कि जब हम लोग पहले जमाने की बात कहो, आज से लाखों साल पहले जब इंसान धरती पे आए, तो जानवर ज्यादा थे, इंसान कम थे। तो हम लोग कितने भी जानवरों को शिकार करें, वो बैलेंस बना रहता था। लेकिन आज के डेट में जानवर बहुत ही कम हो चुके हैं जंगलों में। अब आपको मैं कहूं कि खेती बाड़ी खत्म कर देते इंडिया वाले, जंगल से जानवर का शिकार करके खाओ, भाई हफ्ते भर में सारे जानवर साफ हो जाएंगे। 150 करोड़ हो गए हो तुम लोग। अगर सर चिंपैंजी जैसे ह्यूमन में है, तो सर चिंपैंजी नहीं होगे तो ह्यूमन नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, चिंपैंजी से देखो, क्या मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे इसमें होता क्या है, सारे के सारे अर्थ के जितने भी चिंपैंजी थे, सबसे इंसान नहीं बने। उन चिंपैंजी में से कुछ एक ऐसा चिंपैंजी निकला जिसमें, एक सेकंड, कुछ मामा जी, एम्फीबियंस, उसमें से उसको म्यूटेंट कहते हैं। आप लोग मूवीज देखते हैं तो म्यूटेंट सुनते होंगे। म्यूटेंट मतलब कि जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सारे लोग बैठे ना, इंसान हम लोग हैं, इसमें से कुछ एक ऐसा बच्चा हो जिसमें स्पेशल फीचर्स, पावर, उसको म्यूटेंट कहेंगे। मतलब दिखता हम लोग की तरह होगा, आपके तरह, लेकिन हम ही में से कोई एक ऐसा हो जो अपने और लोगों से तुलना में स्पेशल हो, पावर ज्यादा हो, उसकी सोचने की शक्ति ज्यादा हो सकती है, हो सकता है वो उड़ने लगे, कुछ भी ऐसा। सुनिए ना, तो म्यूटेंट बेटे मैं बता रहा हूँ, म्यूटेंट तो अब ऐसा नहीं है अभी कुछ दिख रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि इसमें लाखों साल का टाइम लगता है। हमारा जो इतिहास है, जब से हम इंसानों को जानते हैं, ज्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, 75,000 साल पहले या 80,000 साल पहले ही अफ्रीका में सबसे पहले मानव के अवशेष मिले, देखिए हम लोग।
मुंह से भी बड़े साइज का घड़ी पहनने वाले बच्चे ध्यान से सुनो। मीवत छिपकली है। अरे हिंदी में छिपकली का नाम है, हिंदी कैसे बोलते हैं हम इसका? कुछ भी मोटा क्या है वो, क्या है? अरे छिपकली है वो। अरे तो ये दीवारों पे चलने वाला छिपकली थोड़ी है। क्रोकोडाइल क्या है? लिजर्ड ही तो है एक तरह का। तो फिर ये डायनासोर है। छिपकली क्या है पता है तेरे को? डायनासोर ही छिपकली है, छिपकली डायनासोर है। सारे एम्फीबियन है भैया जी, एम्फीबियन की कैटेगरी में सारे आते हैं। जो भी छिपकली के जैसे लिजर्ड की तरह दिखते हैं, कुछ ना हो सकता है भाई। ठीक है, कभी फिर वही गप स्टार्ट। हम मानते हैं भाई। बोल बेटा। अभी मैं आपको बताऊं कि अर्थ पर जो सबसे कम एक्सप्लोर किया गया क्षेत्र है वो है ओशियन। हम लोग ओशियन के बहुत ही कम 7, 8, 10% को भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए, जांच नहीं कर पाए। समझ रहे? ओशियन बेटे इतना बड़ा अर्थ है, इतनी बड़ी ओशियन है, कितने कहां तक इंसान जा सकता है? सोचने वाली बात है ना। बहुत कम। केवल मैप, और ये जो आप मैप देखते हो कौन सा हम लोगों ने वहां जाके नाव राम जी के केवट को ले जाके हमने मैप किया है, वो तो सैटेलाइट की इमेज है ना। सैटेलाइट से पता चल जाता है कितना बड़ा ओशियन क्या क्या है। ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन हर एक चीज का इंडिविजुअली या स्पेसिफिकली हम लोग ने कुछ नहीं किया। टूट छोटे बड़े। अरे बेटे छिपकली का कोई बड़ा साइज देख लिया होगा ना, तो उसमें कैमरे का कमाल करके बड़ा दिखा देते हैं, आप लोग उसी को देख के गुलाटियां मारना स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बहुत बड़ी बड़ी छिपकली। मॉनिटर लिजर्ड कितनी बड़ी होती है? सर वो फेक नहीं हो सकते सर, वो प्रैंक कभी करते हैं वो फेंकने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लिजर्ड की बात करो, ठीक है ना, तो उस लिजर्ड का नाम एक्चुअली मुझे याद नहीं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत अलग अलग तरह की लिजर्ड पाई जाती है। वो लिजर्ड ऐसी है ना कि चाबुक की तरह वो अपनी पूंछ चलाती है, और इतनी एग्रेसिव होती है ना कि उसको गुस्सा आ जाए तो पीछे दौड़ जाएगी। समझ रहे ना? हाँ, वो चोटी वाले पापा पकड़ रहे थे क्या बहन, फिर क्या मजा उसमें। नो 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 नो, इंसेक्ट्स। अर्थ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछते हो यार। आप पता है आप लोगों को 1.5 घंटा 4th 5th क्लास को टाइम दिया था मैंने, दबा के क्वेश्चन साइंस पे पूछे जा रहे हैं, भर भर के ज्ञान ले गए हैं घर पे। अब कुछ को तो उल्टी भी हो गई, एक्सेस हो गया था। सच में 1.5 घंटा पूछते रहो भाई। पहले भाई का क्वेश्चन का जवाब दे देना। इस अर्थ पर सबसे अधिक संख्या में पता है कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है? इंसेक्ट्स। जितने भी हम लोग जानवर जीव जंतु जो देखते हैं, ठीक है, उसका 75% केवल इंसेक्ट होता है। 75%? जी 75% केवल इंसेक्ट्स हैं। 2 मिनट्स हो जाने दे। तुम्हारे 2 मिनट क्यों कर रहे हो? हेलो हेलो, हाँ जी।